दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में कुछ आमदन लें जनाब को हिलजुल होना शुरू हो गया, कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं और इसके वाज़ेह इशारे मिले हैं कल होने वाली कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद। और आज अदलिया के तेवर भी कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हैं और उसके नतीजे में इस बात का कोई मुझे लग रहा है कि जनाब एक्शन रीप्ले होने जा रहा है जो 2018 के इलेक्शन से पहले हुआ था। यानी ठीक 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को गुड बाय टाटा कहने के लिए उनको नाअहल कर दिया गया था और उनको बिल्कुल सियासी निज़ाम से आउट करके जेल में बंद कर दिया गया था। और मुझे अब आज होने वाली 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट से इसी तरफ के इशारे मिल रहे हैं कि जनाब अदलिया के अंदर भी इमरानदारों के जो पेच हैं वो ना सिर्फ कसे गए हैं बल्कि उसके भी असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इस्लामाबाद में सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के अंदर ही इमरान खान की मोहब्बत के कुछ जरासीम बाकी रह गए हैं। अदरवाइज निचली सतह के ऊपर जो सफाई और ततहीर का अमल है वो जारी है। 2 मिसालें आज ही होने वाली 2 डेवलपमेंट्स ने इस बात का इशारा दे दिया कि जनाब हुण गल अगे वधना लीजिए और भाईजान जो है कम अज़ कम 7 साल के लिए अंदर जाने के उनके रास्ते हमवार होना शुरू हो गए हैं। कैसे? इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मामला था आपको याद है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने नाच-नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे। मैं कहना जनाब छत्तां पाड़ दियां और कतई नज़र इस बात के कि उनके इस इक़दाम से पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा जनाब भाड़ में जाओ, छाल आ दो कूच। लेकिन मैंने अपना जो नुक्ता नज़र है उससे मैंने पीछे नहीं हटना। और आपको याद है गैर मुल्की साजिश का ढोल जो इमरान खान ने बजाया, ओए होए तौबा तौबा तौबा, लोगों दे कन्ना दे पर्दे पाट गए पाए। लेकिन उसने ढोल बजाना बंद नहीं किया। साइफर आ गया, साइफर चला गया, हम कोई गुलाम हैं, अमेरिका ने यहाँ पर साजिश कर दी है, ये जनाब सारे के सारे जो लोग हैं वो साजिश के अंदर शरीक हो गए हैं, ये हैंडलर्स की हुकूमत आ गई है, ये सेटलर्स की हुकूमत आ गई, पता नहीं की बोलना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने जो है इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश बहुत की। उस वक्त भी जनरल बाजवा ने इमरान खान को एक पैगाम भिजवाया गया, यार ये साइफर की ज़्यादा बकवास न कर, अपने काम से काम रख, अदरवाइज़ इसके सख्त किस्म के नताइज सामने आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब तो अपने सियासी मामलात के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं और वो उस एक्सटेंड तक गए भी। फिर होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान का जो अमेरिका नफ़रत का बुखार है वो कम होता है, अमेरिका से मोहब्बत का बुखार उनको चढ़ना शुरू हो जाता है। इसी दौरान जो हुकूमत है उसने साइफर के ऊपर एक तहकीकात करने का फ़ैसला किया और तहकीकात के लिए FIA को ज़िम्मेदारी दी गई। FIA ने साइफर की मामले की तहकीकात का आगाज़ किया और इमरान खान साहब को नोटिस किया, जिस पर इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और साइफर पर तहकीकात के लिए FIA का जो नोटिस है उसके ऊपर हुक्म इम्तना मिल गया। और उस हुक्म इम्तना के बाद इमरान खान साहब भी साइफर को भूल गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत भी ये वाला जो मामला है उसको फरामोश कर बैठी कि जनाब को साइफर था, किसी साइफर के ऊपर कोई तहकीकात चल रही थी, उस तहकीकात के ऊपर कोई स्टे आर्डर था, वहाँ पर ना इमरान खान पेश हुआ, ना वहाँ पर अगली तारीख आई, ना कुछ हुआ। सब ने क्या मिट्टी पा दो, सब अपने अपने चक्करों में लग गए। इमरान खान साहब के लिए एक बेहतरीन काम था। अब कुछ दिन पहले जब आज़म खान साहब वाला मामला हुआ, आज़म खान साहब लापता हो गए, तो इस दौरान जो है ये किसी ने बताया हुकूमत को कि जनाब ये साइफर वाले मामले पर गवाह मौजूद है, खौफ करो खुदारा, इसके ऊपर जो स्टे ऑर्डर है उसको तो वकेट करें। फिर इनको पता चला ओए होए हाँ यार ये तो तारीख गुजरे हुए भी 4 महीने हो गए हैं, तो वहाँ पे तो अभी तक इमरान खान दोबारा कभी पेश ही नहीं हुआ। फिर उसके ऊपर इस हुक्म इम्तना को ख़त्म कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त डाली गई और उस दरख्वास्त के ऊपर जनाब आज सुबह आ गया है फैसला। और उस फैसले में जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उस फैसले के ऊपर जो जस्टिस बाकर नजफी साहब की अदालत ने जारी किया है, उस फैसले में FIA को साइफर के मामले पर तहकीकात की इजाज़त मिल गई है और ये जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें तय पाने वाले या उनकी तरफ से दिए जाने वाले फ़ैसले में इस बात को वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है कि जनाब अगर अब FIA चाहे तो वो इमरान खान को तलब कर सकती है उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। और इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड जब इमरान खान साहब करेंगे, क्योंकि अब तो इमरान खान साहब ने वो जो ऑडियो जिसके ऊपर इमरान खान साहब कह रहे थे अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को कि लेट्स प्ले विद इट, अब तो इमरान खान साहब उसकी तरदीद नहीं कर सकते, क्योंकि खुद इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ जलसों के अंदर, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, मुख्तलिफ और दीगर जगहों पर इस बात का
इतराफ़ कर लिया है ना, मेरे और मेरे सेक्रेटरी के दरमियान गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लिया, ये क्या तरीक़ाकार है, ये जो शहरी हकूक़ हैं इनके ऊपर डाका है, फलाना-फलाना, उन्होंने अपना जो एक नैरेटिव बिल्डिंग जो उनका ट्रेंड है, उसके ऊपर वो उन्होंने अमल दरामद किया। अब इस मामले की अगर तहकीकात होती हैं और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर एफआईए का नोटिस जाता है जनाब साइफर कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा और इस काम का यानी ये जो साइफर के ऊपर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई है, इसके भी नताइज बहुत ही ज़्यादा गंभीर होंगे। और ये मामला अगर इमरान खान साहब पर साइफर के मामले पर झूठ बोलना साबित हो जाता है क्योंकि मीटिंग मिनट्स और कोडिंग डी कोडिंग दोनों के अंदर फ़र्क है। अगर ये बात साबित हो जाती है इमरान खान साहब ने साइफर के मामले पर झूठ बोला है या साइफर के मामले के ऊपर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया है या साइफर के मामले पर इमरान खान साहब ने हकीकी मानों में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो जनाब भाई आर्टिकल 6 लगे संगीन गद्दारी का मुकदमा भाई के ऊपर चले और संगीन गद्दारी की सज़ा क्या है और उसका तरीकाकार क्या है। संगीन गद्दारी की जनाब आर्टिकल 6 के तहत सज़ा है सज़ाए मौत, ठीक है जी। और उसके लिए नेशनल असम्बली ने एक करारदाद पास करनी है और उस करारदाद की रोशनी में एक खसूसी अदालत कायम हो जानी है और उस खसूसी अदालत ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर देना है और वो मुल्ज़म, उसके सहूलतकार, उसके हैंडलर्स तमाम के तमाम उसके अंदर चले जाएंगे, चाहे वो वर्दी वाले हों या वर्दी के बगैर हों, किसी को इस मामले में जो है वो बख्शा नहीं जाएगा अगर इमरान खान साहब के ऊपर ये वाला इल्ज़ाम साबित हो जाता है। तो अब जो दूसरा मामला है, आर्टिकल 6 की तो तौक पड़ गया ना जी गले में, दूसरा मामला आ जाता है जनाब इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ शादी का। अगरचे शादी तो एक ज़ाती सा फेल है, लेकिन चूँकि हम रहते हैं शरीयत में, शरीयत के कुछ असूल हैं और उन शरई असूलों और ज़वाबित की जो पैरवी है वो बड़ा ज़रूरी काम है, अदरवाइज़ तो काम बड़ा जो है ख़तरनाक हो जाता है ना। शरीयत के अंदर जो फ़ैसले हैं या शरीयत से मुतय्यन करदा जो तरीक़ाकार है, उससे अगर आप डेविएट करेंगे, दाएँ-बाएँ होंगे, यहाँ पर तो बाल बराबर फ़र्क से भी बंदा जो है वो उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। ये तो पूरे के पूरे निकाह का मामला है और निकाह भी वो वाला निकाह जिसको खुद फासद डिक्लेयर किया गया हो और फिर इस सारे अरसे के दौरान फासद निकाह के पीरियड के दौरान जब जो मर्द और औरत हैं वो रिलेशनशिप में भी मौजूद हों, तो फिर तो बड़ा ये मामला भी संगीन है। ऑल्दो इमरान खान साहब और उनके लोगों का ये मानना है कि ये इद्दत में निकाह को बहुत बड़ा इसके अंदर ना कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन ये बात मुझे एक बड़े ही सीनियर वकील ने बताई कि जनाब ये शरीयत के इसके ऊपर हद लगना ये एक अलग बात है, लेकिन अगर इमरान खान साहब के ऊपर ये वाली इस्लामी शायर से वायलेशन का इल्ज़ाम साबित भी हो जाए, इमरान खान साहब को ये जो सिविल जज हैं ये सज़ा दे या उनको इद्दत पे निकाह करने का मुजरिम ही डिक्लेयर कर दे, तो इसकी सज़ा कम से कम 7 साल कैद है। 7 साल कैद, 7 साल कैद का मतलब अगर 2 टर्म के लिए खान साहब फारग, 7 साल सज़ा अपने साथ मुफ्त के अंदर नाअहली लेके आती है 5 साल की, यानी 7 साल की कैद, 5 साल की नाअहली, बाय वन गेट वन फ्री का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। अब होता क्या है, ये इमरान खान साहब के खिलाफ एक शहरी एक दरख्वास्त लेके चला जाता है अदालत में सिविल जज साहब के पास, और सिविल जज साहब थे अंसर मिनल्ला साहब, ये उनका नाम था। वो इस केस की सुनवाई करते हैं। वहाँ पर 2 गवाह ओन चौधरी साहब और ये जो है मुफ्ती सईद साहब, इनके जो बयान हैं ये वहाँ पर हो जाते हैं रिकॉर्ड। बयान के अंदर दोनों गवाह, यानी वो जिसने निकाह पढ़ाया और वो जिसने बतौर जो गवाह है निकाह नामे पर दस्तखत किए हैं, वो दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं कि जनाब एक निकाह 1 जनवरी को हुआ और दूसरा निकाह जाकर हुआ है फरवरी के पहले हफ्ते में। तो ये जो निकाह हैं दोनों, ये निकाह इस वजह से हुए कि निकाह के बाद इस बात का पता चला कि जनाब जो निकाह हुआ था ये इद्दत में होता, बयान रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन जज साहब जो है वो इस केस को मुस्तरद कर देते हैं, इस दरख्वास्त को खारिज कर देते हैं, ये कहते हुए कि जनाब ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं। वो ये फैसला नहीं देते कि जनाब ये निकाह गलत था या ये निकाह दुरुस्त था और ये दरख्वास्त गलत होने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इस दरख्वास्त को खारिज करते हैं अदालत के दायरा समात को जज करते हुए। फिर उस दरख्वास्त को दोबारा चैलेंज किया जाता है
और ये वाला केस भी रिमांड हो जाता है वापस सिविल जज साहब के पास, और इस मरतबा जो अंसर मिनल्ला हैं उनकी बजाय ये वाला केस आ जाता है सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब के पास। और फिर कुदरतुल्लाह साहब इस केस की समाअत करते हैं, और यहाँ पर भी यही नुक्ता होता है कि जनाब ये दायरा समाअत में आता है या दायरा समाअत में नहीं आता। कल इस केस की समाअत होती है और उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया जाता है। फैसला महफूज करने के बाद आज इस केस का जो फैसला है वो ये बात सुनाई जाती है इस केस के फैसले में कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी का जो गैर शरई निकाह का केस है ये काबिल समाअत है, और काबिल समाअत होने के साथ ही जो जज साहब हैं ये वाला फैसला देते हैं और उसके साथ इमरान खान और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हैं। उनसे कहते हैं पायन आ जाओ, अदालतें खुली हैं, आजा मोरे बाल मत, तेरा इंतज़ार है, आजा। और आज के बाद ये वाला जो हंटर है ये वाला भी तैयार है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन में इमरान खान साहब के लिए जो 2 हंटर हैं, एक साइफर वाला और एक गैर शरई निकाह वाला, ये दोनों तैयार हैं। और इसके साथ साथ जो एक तोहफ़ा साथ मिल रहा है वो है तोशाखाना केस का, जहाँ पर भी इमरान खान साहब के ऊपर धड़ाधड़ जो मामलात हैं वो जारी हैं। बल्कि आज तो एक दिलचस्प वाक़या पेश आया ये जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के अंदर। आज चूँकि सुबह काम सर अदालतें ही पईयां हैं की करिए, क्योंकि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे लगता है कि उसके अंदर वो जो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की थी ना, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक इंटरनल सिक्योरिटी के साथ है, और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है कि यहाँ पे अमन-ओ-मान हो, यहाँ पर इस्तेहकाम हो, और इस्तेहकाम मेरा ख्याल है कि अब शायद इस नतीजे पर पहुँच गए हैं लोग कि इस्तेहकाम इसी सूरत में आ सकता है जब खान साहब अंदर होंगे, इसके अलावा इस्तेहकाम कोई नहीं आ सकता। खैर, तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की तरफ से आज फिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त को दायर किया जाता है, और हुमायूं दिलावर साहब के कंडक्ट के ऊपर एतराज़ फाइल किया जाता है, और ये कहा जाता है कि जनाब आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखते हैं। और उसमें जो फेसबुक के ऊपर हुमायूं दिलावर साहब का जो अकाउंट है उसके स्क्रीनशॉट्स दिए जाते हैं, और ये बताया जाता है कि हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ पोस्ट की हैं, लिहाजा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुमायूं दिलावर साहब बुग़्ज़ रखते हैं और उनको ये केस सुनना नहीं चाहिए। हुमायूं दिलावर साहब कहते हैं कि जनाब जो अकाउंट मेंशन किया गया ये मेरा है, लेकिन ये जो पोस्ट हैं ये मैंने नहीं की। अब ये बात भी बड़ी अजीब है कि जनाब फेसबुक पेज मेरा है और वहाँ पर जो पोस्टें शेयर हुई हैं ये मैंने नहीं की, फिर किस तरह की हैं? भाई जनाब जज हैं, आपको मजाक थोड़ी है, मेरे जैसे को आम आदमी तो नहीं है, आप जज साहब हैं। जज साहब अगर ये बात कहेंगे जनाब मुझे नहीं पता मेरा पेज मेरा फलां बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। असूली तौर पर जज साहब को फेसबुक, ट्विटर श्विटर ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वहाँ पर उनको ये अपने अकाउंट नहीं बनाने चाहिए। लेकिन आजकल चूँकि अब ये जो है जनरेशन एक्स आ गई है, ये हर एक काम किए जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि हमने ये काम करना है, ये नहीं करना। खैर, दिलचस्प बात ये है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, एक तरफ उन पर एतराज़ लगा दिया ये कहते हुए कि फेसबुक पेज के ऊपर पोस्टर लगाई गई हैं, दूसरी जानिब इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी ये कहते हुए कि जब तक हमने ये वाला केस हाई कोर्ट में डाला हुआ है, हाई कोर्ट में अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन इम्कान यह है कि अगले हफ्ते में यानी इसी हफ्ते में ये केस सुन भी लिया जाएगा और इसके ऊपर कोई माकूल किस्म का स्टे ऑर्डर आ जाएगा। लिहाजा आप ये वाला केस ना सुने। उन्होंने कहा जनाब क्यों ना सुने? उन्होंने कहा अच्छा जनाब अगर आपने ये केस सुनना ही है तो आप इसके लिए कुछ चंद दिन के लिए इसको मौखर कर दें। उन्होंने कहा जनाब मौखर क्यों कर दें? इमरान खान साहब को आना चाहिए। इमरान खान साहब तोशाखाना केस में अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब आ जाएंगे, ये दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त अपने पास रखें, कम अज़ कम आप उनको अगली तारीख तक इस्तिस्ना दे दें पेश होने के लिए। दरख्वास्त वसूल हो गई। दरख्वास्त को देखा जब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और नैब के, तो उन्होंने देखा तो अमजद परवेज़ मलिक साहब भट्ट साहब, उन्होंने अमजद परवेज़ साहब ने देखा, उन्होंने कहा जनाब ऐसे तो इमरान खान ने दस्तखत ही नहीं। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब इस केस में इस हद तक गैर संजीदा हैं कि उनके वकला उनसे उनके इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनके दस्तखत के बगैर ही दायर किए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर भी फैसला महफूज हो गया, हो सकता है कुछ देर में वो फैसला सामने आ जाए। ये जो मैंने आपको दो मिसालें दी हैं, ख़ास तौर पर साइफर वाली और इमरान खान साहब के गैर शरई निकाह वाली, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे इस बात को सोचने पर मजबूर किया कि सिस्टम अब मुझे लग रहा ऐसे है जैसे वो इमरान खान साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। अगरचे इस वक्त गर्मियों की छुट्टियाँ अदालती कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई कार्रवाई हो रही है
तो वो सिर्फ इमरान खान के केसेस के ऊपर हो रही है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के केसेस इस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, बहुत इम्पोर्टेंट मसला है और इस इम्पोर्टेंट मसले को किसी न किसी जगह पर जाकर सुलझाना है। क्योंकि ये वाले सिविल के बाद सेशन, सेशन के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाने में इस सारे प्रोसेस में सितंबर आ जाएगा और सितंबर के लिए भी एक मैजिकल डेट है 12 सितंबर। और 12 सितंबर या 16 सितंबर वो तारीख गुजरने के बाद इमरान खान साहब के ये जो केसेस हैं ना, ये आप देखेंगे कि इसके जो नताइज हैं वो हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ये बात इस तरह नहीं होगी कि ज़ालिमो काज़ी आ रहा है, फिर बात ये होगी कि ज़ालिमो काज़ी आ गया जे, तो हुँ संभाल लो, मामलात अब हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाले हैं। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।